ना एआई से डरना है, ना किसी और चीज़ से डरना है। अपने करियर को अपने स्किल्स के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू इतना फुल प्रूफ बनाना है कि कोई आपको अगले 10-15 सालों तक इरेलीवेंट ना कर पाए। कैसे करेंगे? मैं 5 पॉइंट में बताता हूं आपको। सबसे पहला, एआई टूल्स प्लस योर फार्मा नॉलेज, फार्मा कन्वेंशनल मेथड्स, एआई प्लस फार्मा, जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आप कर रहे हो, ये दोनों को एक साथ कंबाइन करना है और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। कैसे? जैसे क्लिनिकल रिसर्च में, बायोस्टेटिक्स में, डाटा एनालिसिस में, व्हाट यू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, आर, ये सारे लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होगा। तो इस फील्ड में विद योर कन्वेंशनल नॉलेज, जो आपने पढ़ाई की है, जो अभी काम कर रहे हो, और आपने ये भी एड ऑन कर लिया, आपको कोई वहां से हिला सकता है? नहीं हिला सकता। ठीक है। मशीन लर्निंग के बारे में आप अच्छे से पढ़ाई करो। ड्रग डिस्कवरी में मशीन लर्निंग यूज होती है, आपने एमफॉर्म किया हुआ है, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में पता है, और उसी के साथ साथ में आपने मशीन लर्निंग के भी कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस किए हैं। केवल सर्टिफिकेशंस नहीं किए, आपने नॉलेज सही में गेन किया है। आपको कोई वहां से हिला सकता है? नहीं हिला सकता। कौन से ऑटोमेशन टूल्स होते हैं? मान लीजिए आप क्वालिटी कंट्रोल में या एडीएल में है, और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में उस तरह के टूल्स को इंटीग्रेट करके कैसे इंस्ट्रूमेंट्स काम करेंगे, आप अपने आप को उसमें कैसे अवेयर और कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो फ्यूचर में होने वाला है वो आप पहले से उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, शिफ्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू ओवरसाइट। जो छोटे छोटे एग्जीक्यूशन के वर्क है ना, डाटा कंपाइल करना, एंट्री करना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रोटोकॉल्स बनाना, ये सारी चीज़ों से एक स्टेप ऊपर आना है। ये सारे काम आप करवाओगे एआई के थ्रू। देन आफ्टर जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होगी, वहां पर आप आओगे और चेक करोगे कि ये प्रोटोकॉल सही है कि नहीं सही है, या फिर ये जो भी रिपोर्ट्स हैं ये आप अप्रूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या जो भी रेगुलेटरी के फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, वो रिपोर्ट्स बने हैं, डॉक्यूमेंट्स बने हैं, वो क्या एफडीए, डब्ल्यूएचओ, सीडीएसओ, जिसके भी रिस्पेक्ट में बना है, उसके लिए वो सही से कंप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए वहां पर आप आओ। फ्रॉम स्क्रैच पहले क्या हो रहा है कि आप बैठ के बना भी रहे हो और आप बाद में बैठ के चेक भी कर रहे हो पहले अपने सीनियर को देने से पहले, बट अभी आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। आपने टूल्स यूज किए, आपने ये सारी चीज़ें कराई। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप में आप सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करोगे, अच्छे से समझोगे क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें। तो अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, एग्जीक्यूशन करवाना है, ऊपर से सारी चीज़ों को समझ के फिर नेक्स्ट आगे बढ़ना है। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन ह्यूमन ओनली स्किल्स लाइक स्ट्रेटेजी, एथिक्स, क्रिएटिविटी, निगोशिएशन। ये ऐसे स्किल्स हैं जो ह्यूमन के फंडामेंटल, बेसिक, जिसमें हम नेचुरली, जेनेटिकली बने हुए हैं कि ये स्किल्स हमारे सबसे बेहतर होंगे। आपको अपनी ये स्किल्स और बेहतर करने हैं। मशीन्स अपने स्किल्स के साथ आती है, बट आप ये स्किल्स और बेहतर करेंगे तो आप उस रोल को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जिस रोल को ह्यूमन की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जहां पर ह्यूमन को अपने पूरी एफिशिएंसी देनी है, सिस्टम को आपकी जरूरत है कि ठीक है ये काम हमने मशीन से करा लिया, बट नाउ वी नीड अ पर्सन जो इन सारी चीज़ों को सही से ओवरव्यू कर सके, तो वहां पर आप होने चाहिए। किसी भी तरह का बिजनेस डील हो, किसी भी तरह का वर्क कल्चर हो, किसी भी तरह का कुछ न्यू आइडिया हो, वो हम आपसे बेहतर, ह्यूमन बीइंग से बेहतर कोई नहीं दे सकता निकाल के। फोर्थ, क्रॉस स्किल्ड। अब टेक्निकली फार्मा की पर्सन हो, और उसके साथ में आपने कुछ चीज़ें और ऐड कर ली, लाइक आपने डाटा साइंस के बारे में पढ़ा, डाटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ा, डाटा साइंस के बारे में पढ़ा। अब आप चाहे रिसर्च में जाओ या फिर आप बिजनेस में जाओ, बिजनेस आई मीन मार्केटिंग फील्ड में जाओ, बिजनेस स्ट्रेटजी में जाओ, बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जाओ, या फिर अपना खुद का बिजनेस करोगे, बट ये जो क्रॉस स्किल है, ये दोनों स्किल का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा। अब बहुत बेहतरीन काम करोगे। कोई ऐसा पर्सन जो आईटी फील्ड का है या नॉन फार्मा फील्ड का है, उसने डाटा साइंस के बारे में पढ़ा है, तो वो डाटा को सही से समझता तो है, बट वो चीज़ें जो फार्मा के अंदर की हैं, अबाउट ड्रग्स, मेडिसिन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो फार्मा फील्ड के लिए बहुत इंटरनल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा। और आपने अगर वो स्किल ले लिया कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे, किस मेथड के थ्रू और सही से निकाल के बाहर समझ सकते हैं, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि फार्मा है, रेगुलेटरी पॉलिसी के बारे में जानना, आपने पढ़ाई की बी फॉर्म, एम फॉर्म, और उसके साथ साथ में रेगुलेटरी अफेयर्स के मास्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं एकदम। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको जाना है, किसी भी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप वहां पर जाके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस लेवल का नॉलेज आपका है। जैसे फार्मा प्लस बिजनेस और मार्केटिंग, आपने पढ़ाई की बी फार्मा की, बट आपने एमबीए किया, और उसके साथ साथ में आपको बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में इतने अच्छे आइडियाज है कि कोई भी एक कोर मैनेजमेंट का पर्सन, एक कोर मार्केटिंग का पर्सन, कोर बिजनेस का पर्सन भी आपको
compete नहीं कर पाएगा। इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए आपको। डोंट से दैट कि आई एम द कोर फार्मा पर्सन, नो, यू आर द कोर फार्मा पर्सन, बट आपके पास ये भी नॉलेज है, वो भी एकदम अच्छा, जिससे कि आप किसी भी फार्मा कंपनी में एज अ फार्मा एक्सपर्ट विद मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्सपर्ट आप काम कर सकते हैं। क्या होगा, इंटरनली यू आर अ फार्मा पर्सन, बट आपके पास स्किल ये है कि आप बिजनेस बना सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कर सकते हैं, आप बिजनेस में कैसे दूसरी कंपनी के साथ कब उनको एक्विजिशन लेना है, किस प्रोडक्ट को कब किस प्राइस पे कहाँ लॉन्च करना है, क्या नहीं करना है, वो भी आप अच्छे से जानते हैं, तो फिर आपको कौन रिप्लेस कर सकता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, स्टे अपडेटेड। फार्मा फील्ड डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, आपको अपने आप को अपडेट रखना है। कैसे अपडेट रखेंगे, जो भी एआई और फार्मा के साथ मिलकर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उस पर नजर रखिए क्या हो रहा है। सेकंड, फार्मा का जो इंडस्ट्रियल न्यूज़ है उसको थोड़ा देखते रहिए, किस मेडिसिन में कहाँ क्या अपडेट हो रहा है, कौन सी मेडिसिन लॉन्च हो रही है, क्या नया डिस्कवर हुआ, किस प्लांट के साथ क्या हुआ, अभी क्या होने वाला है, ये बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं डेली डेली, कम से कम 15-20 न्यूज़ डेली आता है, वो अपडेट रखिए। उसके साथ साथ में जो टॉप कंपनीज वर्ल्ड की, एस्ट्राजेनेका, रोशे, फाइजर, इस तरह की कंपनीज को फॉलो करो कि ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेंड सेट करते हैं, ये अगर कुछ अडॉप्ट करेंगे तो फिर उसके पीछे जो कंपनियां वो भी कोशिश करेंगे कि इन्होंने कर लिया, सक्सेसफुल था ना, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। तो आपको 4 कदम और आगे रहना, आपको समझना है कि क्या चीजें हो रही हैं। इतना प्रोएक्टिव अगर होते हैं आप, तो आप मान लीजिए कि इस इंडस्ट्री से आपको कोई हिला नहीं पाएगा, और इस माइंडसेट से आप कोई किसी भी इंडस्ट्री में होगा, कोई उसको इतनी आसानी से हिला नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।